गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी, हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं क्या बोलूँ आपको, मैं क्या बताऊं गुरु जी के बारे में। गुरु जी की महिमा इतनी है कि शायद हम कितना भी बोलें तो भी कम होगा। गुरु जी हम संगतों से इतना प्रेम करते हैं, इतना कि हम बता नहीं सकते। गुरुपा, आप पिता हो, माता हो, आप सब कुछ हो। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता गुरुपा, क्या होता हमारा। जो नाव डूबने वाली होती है उसे सिर्फ गुरुपा ही तार सकते हैं। बस डूबते हुए इंसान को किनारे पे कैसे लाना है वो गुरुपा ही कर सकते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता। और ये गुरुपा करते हैं। अपनी बेटियों का, अपने बेटों का, सबका ध्यान रखते हैं गुरुपा। गुरुपा हमेशा सबके संग रहते हैं। गुरुपा के जैसा कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि भगवान नहीं है, भगवान उनमें ही तो है सब। गुरुपा राम है, श्याम है, भोलेनाथ है, माता रानी है, सबका रूप लेके आए हैं गुरुपा हमारे जीवन में। और हम वैसे भी तो सबको मानते थे। माता जी को मानती थी मैं, भोलेनाथ जी को मानती थी, श्री श्याम जी को मानती हूँ, राम भगवान को, हनुमान जी को। उन सब के रूप लेके ही मेरे जीवन में गुरुपा आए हैं। गुरुपा ने इतने सारे कष्ट हरे हैं मेरे, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे कष्टों से घिरी हुई थी मैं जीवन में, मतलब सुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरे। लेकिन गुरुपा ने हमेशा ये चाहा है कि मेरी बच्ची सुखी रहे। गुरुपा के आने के बाद मेरे बहुत सारे दुख खत्म हो चुके हैं, और अब जो थोड़े बहुत हैं तो गुरुपा है मेरे साथ। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। गुरु जी, आप सदैव मेरे साथ रहना, सदैव मुझे अपने चरणों में रखना, अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना गुरु जी। मेरे घर को आप चलाना, मेरे अंकल जी की शॉप को आप चलाना। आप हो तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। संगत जी, लोग ब्लैक मैजिक ऐसे करते हैं लोगों पे कि वो सोचते नहीं हैं कि ब्लैक मैजिक करने के बाद इनके जीवन का क्या होगा। पर हमारा जीवन तो गुरुजी तार देंगे, लेकिन बाद में जब उनका होगा वो क्या होगा, क्योंकि उनके कर्म खराब कर रहे हैं वो। हमारे कर्म तो गुरुपा हैं हमारे साथ, तो वो काट देंगे। गुरुपा मैं तो कहूँ कि ब्लैक मैजिक करने वाले के भी कर्म आप ही काट देना। अगर वो कुछ बुरा करना चाहता है तो उससे आप देखना, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। जब तक आपका साया हमारे साथ है, आप हमारे साथ हो, जब तक मैं किसी को नहीं जानती। कोई कुछ भी करो, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूंगी, क्योंकि गुरुपा ये सिखाते हैं कि सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। और पहले इतने सारे नेगेटिव थॉट आते थे मेरे, मतलब दिमाग में गलत गलत विचार, गलत दिन भर जाने क्या क्या सोचती रहती थी मैं। जब से गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया है कि किसी का बुरा मत करो, सबका अच्छा सोचो, तो कभी भी गलत मत सोचा कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं अच्छा करूँगा। तो बस मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है।
अब जो करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे। मैं तो सिर्फ गुरुपा को जानती हूँ, बस मेरे माता पिता सब कुछ वो ही है मेरे लिए। जब से उनका स्वरूप मैं घर में लेके आई हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत शांति है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, अमृत वेला के लिए उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ। संगत जी, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी ने जब से बोला है कि अमृत वेला कर बेटा, तब से मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी हार मान लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक ही इतने सारे हुए हैं कि मतलब क्या बताऊँ। मैं कुछ करने जाती हूँ तो करने नहीं देते मुझे, लेकिन गुरुपा संभाल लेते हैं। जितने भी कष्ट आते हैं गुरुपा सपने में ही काट देते हैं, कुछ होने ही नहीं देते हैं। हकीकत में सब बता देते हैं वो कि तेरे साथ क्या होने वाला था। मैं सिर्फ गुरुपा के आगे जोत जलाती हूँ, कभी कभी कड़ा प्रसाद बना देती हूँ, कभी लंगर प्रसाद रख देती हूँ, कभी जल प्रसाद रखती हूँ। वो जल प्रसाद पीने के बाद और मेरी मतलब बहुत सारी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। मुझे इतनी बीमारियाँ थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पैरों में एलर्जी थी, पता नहीं क्या था कि खून जाम हो जाते थे पैरों में, सूजन आ जाती थी, कुछ भी काम करती थी तो चल नहीं पाती थी मतलब। और मेरे अंकल जी बार बार बोलते थे कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मैंने कभी इलाज नहीं करवाया। जब से गुरुपा आए हैं, जब से मैं जल प्रसाद रखने लगी हूँ और पीने लगी हूँ, तब से मेरी बीमारी सब छू मंतर हो गई है। गुरुपा बोलते हैं कि मैं हूँ ना तेरा डॉक्टर, मैं सब इलाज करूँगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जब माता पिता होते हैं बच्चों के साथ में तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस मेरी ज़िंदगी में यही कमी है जो मेरे गुरुपा दूर करेंगे। मैंने यही अरदास लगाई है गुरुपा के आगे कि गुरुपा आप देखना, मेरे जीवन में जो कमी है वो आप पूरी करना। क्या बोलूँ कि मेरी जो शॉप बंद पड़ी हुई थी वो आज गुरुपा के कारण इतनी अच्छी चल रही है। मेरे अंकल जी जो काम नहीं कर सकते थे वो काम कर रहे हैं शॉप पे, और जो मतलब पैसों की कमी थी मेरे घर में वो भी गुरुपा ने दूर कर दी है। अब जो थोड़े से कर्जे हैं वो गुरुपा उतार ही देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुपा ने कहा है कि तेरा परिवार, मैसेज आया था मेरे पास कि गुरुपा कहते हैं कि तेरा घर मैंने संभाल रखा है, तू चिंता मत कर, मैं सब कर दूँगा। तो बस तब से तो मेरी सारी चिंताएं बिल्कुल मिट गई है। मैंने सब छोड़ दिया टेंशन करना, और जो थोड़ी बहुत सोच रह गई है दिमाग में, जो कभी कभी अकेले बैठे आ जाती है, वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे। बस मेरी अरदास है, और एक और अरदास है गुरुजी के मेरे अंकल जी को ब्लेस करिए आप, और मेरे बच्चों को ब्लेस करिए जैसे आपने मुझे ब्लेस करा। जैसे मैं आपको माता पिता मानती हूँ वैसे मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी भी आपको माता पिता माने। जी गुरुजी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी एक बार और। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक जो भजन है गुरु वो भी गाना चाहूँगी थोड़ा सा। शुक्र करा गुरुजी तेरा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी तेरा, शुक्र करा, मेरे हर वेले दिन रात गुरुजी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरुजी शुक्र करा, मेरे सपने हुए साकार गुरुजी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरुजी शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा। जय गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं ना, शुक्राना करो, शुक्राना करो। इससे अच्छा शुक्राना हो सकता है क्या गुरुजी? अनंतन अनंतन बार शुक्राना करके भी आपका कर्ज नहीं उतार सकते गुरुजी। जो आप करते हो हमारे लिए वो हम नहीं कर सकते, बस हम शुक्राना कर सकते हैं। बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। जब से आप जीवन में आए हो ऐसा लगता है कि बदल गया जीवन। जी गुरुजी।
संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा सत्संग कैसा लगा बताइएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस्ड सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि संगत जी, हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब एक सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।